वो भी कोई जमाना था कि जब बहू शर्मा करके ससुर के सामने आया करती थी। ऐसा लगता था कि बड़े परोसा हुआ है, बड़े संस्कारी घर का माहौल है, वो तो उस तरीका की बहुएं आया करती थी। आज देखिए बहू सास के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है नहीं, बहू सास के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है जिसने उसको पति का जन्म दिया। हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आतिफ अजमल, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बुक वाला। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी खाने वाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी ऑफ मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी को हम कैसे पहचाने, कोई लड़का मैच्योर है या फिर कोई लड़की मैच्योर है, इस चीज को हम कैसे पहचाने। तो हम आज इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स, कुछ साइंस में डिसाइड करने वाला हूं, बताने वाला हूं आपको कि अगर ये चीजें किसी लड़का या किसी लड़की में मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि वो मैच्योर है। सबसे पहले एक गलत फहमी हम दूर कर दें कि हम और आप और सारे लोग समझते क्या है ना कि कोई लड़का अगर नौजवान है या फिर कोई लड़की अगर नौजवान है जिसका बॉडी बोल्ड है, एकदम डोले सोले बनाए रखे हैं, तो उसको हम मैच्योर मानते हैं। जी बिल्कुल नहीं, एक्सटर्नली डेवलप होने को हम मैच्योरिटी नहीं कह सकते। मैच्योरिटी का असली मतलब ये होता है कि इंटरनली डेवलप हो बंदा, यानी कि जो अंदर से डेवलप है ना, अंदर से डेवलप है, उसको मैच्योर कहेंगे। ये बाहर से डेवलप जो है ना, बाहर से डेवलपमेंट को हम मैच्योरिटी नहीं कह सकते। तो हमें इस चीज को सबसे पहले समझना होगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैच्योरिटी का कोई एज लिमिट नहीं होता। कोई बंदा 8 साल के उम्र में कोई बच्चा मैच्योर हो सकता है। क्या बोला मैं? 8 ईयर के उम्र में, यानी 8 साल के उम्र में भी कोई बच्चा मैच्योर हो सकता है। और कोई आदमी 80 बरस के उम्र में भी मैच्योरिटी को नहीं पा सकता है। तो मैच्योरिटी का कोई एज लिमिट नहीं होता है। मैं आपको पहले ही ये कंफर्म कर दिया हूं कि मैच्योरिटी का होना, पर्सनालिटी डेवलप का हो जाना मैच्योरिटी नहीं है, इंटरनली डेवलप का होना मैच्योरिटी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, पहले पॉइंट पे ऐसे समझने में आता है और समझाता हूं आपको कि मैच्योरिटी का सबसे वो पहला साइन क्या है, कि अगर कोई लड़का या किसी लड़की में अगर वो साइन देखते हैं तो वो लड़का या लड़की मैच्योर है, उस चीज का डिसाइड कर सकें। ये 3 पॉइंट मैं लेकर के आया हूं। तीसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाली है। तो सबसे पहले पॉइंट पे मैं आता हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि रिस्पॉन्सिबल, यानी जो बंदा मैच्योर होता है ना, उसमें आप एक चीज देखेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने जिम्मेदारियों को समझता है कि हमारी जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स के ऊपर क्या है, हमारी जिम्मेदारी हमारे परिवार के ऊपर क्या है, वो इस चीज को बखूबी समझता है। कोई बंदा अगर रिस्पॉन्सिबल है ना, तो उसका 110% चांसेस है कि वो मैच्योर होगा। और तीसरा पॉइंट भी उसके अंदर होगा। ये 110% चांसेस है। अगर कोई बंदा डोले सोले बना करके आया है, कोई लड़की अगर अच्छी खासी फैशन मेंटेन कर रही है, मेकअप कर रही है, अच्छी खासी पहनावा ओढ़ावा कर रही है, अगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो वो मैच्योर नहीं है, हम उसको मैच्योर नहीं कहेंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि बाहर का एक्सटर्नली डेवलपमेंट को हम मैच्योरिटी नहीं बोलते हैं, इंटरनली डेवलपमेंट, इंटरनली यानी कि अंदर की डेवलपमेंट को हम मैच्योरिटी बोलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि रिस्पॉन्सिबल होना, यानी कि जो बंदा या जो लड़की क्या कहते हैं, ये मैच्योर होगी ना, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी। दूसरी पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत ही अहम पॉइंट है, और दूसरी पॉइंट को तलाशने के लिए हमने बहुत सारे एनालिसिस किए, बहुत सारे मतलब ऐसे लोगों को देखा, लोगों से मिला, बुक को पढ़ा, बुक का सहारा लिया, तब ये पॉइंट हमारे बीच और आपके बीच लेकर के आया हूं और मैं आपको परोसने वाला हूं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि फोकस ऑन सोशल एक्टिविटीज। फोकस ऑन सोशल एक्टिविटीज। हमारी न्यू जनरेशन की बात बता रहा हूं। हमारी न्यू जनरेशन सब कुछ करना चाहती है। 1.5 लाख का आईफोन खरीदने का उसका सपना है, हर चीज को पाना चाहती है, लेकिन इस चीज पे फोकस कभी नहीं करती। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज पे फोकस करना, सोशल एक्टिविटीज पे। हमारी न्यू जनरेशन ऐसे जा रही है ना कि कुछ भी कर रही है, वो कह रही है कि हमें कोई समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो करना है वो कीजिए। समाज का एक दायरा है, आप उस दायरे को क्रॉस करके जो करना है कीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि समाज में जो आपके माँ बाप ने, आपके पेरेंट्स ने जो इज्जत बनाई है, उस इज्जत के साथ ना खेले, उस इज्जत के साथ ना खेले, उस बाकायदा उस इज्जत को बरकरार रखे। उन्होंने कितने मेहनत, कितने परिश्रम से वो इज्जत को बरकरार किया है। आप एक छोटी सी मिस्टेक या मान लूं, या इसका इंटरेस्ट मान लूं, आप उस इज्जत को धज्जिया उड़ा देते हैं। तो सोशल एक्टिविटीज पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर आप सफलता को पाना चाहते हैं, किसी भी इंसान को देख लीजिए, वो चाहे बिल गेट्स हो या फिर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो या फिर क्या कहते हैं ये बिजनेसमैन हो या फिर बड़ा कोई भी इंसान हो, बड़ा कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, आप उसको देखेंगे ना तो वो समाज से के विपरीत जाकर के काम नहीं करते। वो समाज के साथ अपने सफलता को पाते हैं, समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर के अपने सफलता को पाते हैं। वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके बीच में और समाज के अंदर उनकी इज्जत और उनके पेरेंट्स की इज्जत घटे। तो अगर आप भी सफल बनना चाहते हैं तो इस चीज को आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। और ये चीज हमारे टीन एज में यानी कि 18 to 25 की एज जो होती है उसमें हमारे बच्चे, हमारे लड़का, हमारे लड़की इस चीज को भूल जाते हैं कि सोशल एक्टिविटीज भी कोई चीज होती है और सोशल रूल रेगुलेशन भी कोई चीज होता है। तो जी बिल्कुल नहीं, आपको सोशल रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए अपने कदम बढ़ाना है, अपने सफलता को तरफ बढ़ना है। ध्यान रखें, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि बरसों की बनी बनाई इज्जत पल भर में आप ना उड़ाएं, मैच्योरिटी की दूसरी पहचान है। तीसरी पॉइंट पे आता हूं। तीसरा पॉइंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही इसको डिस्कस करने के बाद, बहुत ही सोचने विचारने के बाद मैं ये पॉइंट लेकर के आया हूं। तीसरा पॉइंट ये है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप आया तो रिलेशनशिप अलग तरीका का मत सोच लेना आप। रिलेशनशिप रिश्तेदारी को कहते हैं, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप यानी कि रिश्ते की समझ होना, हमारे माँ बाप के साथ हमारा क्या रिश्ता है और किस तरीका से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरीका से कौन सा हक है, कौन सा हुकूक है, इस चीज की समझ होना चाहिए। हमारे भाई, हमारे छोटे भाई के ऊपर बड़े भाई का क्या है, हमारा बड़े भाई का छोटे भाई के ऊपर क्या है, बहन के हमारी बहन को हमारे ऊपर क्या है, हमारे बहन के ऊपर क्या है, एक माँ को एक बेटे के ऊपर क्या है, एक माँ को एक सास को एक बहू के ऊपर क्या है, एक बहू को एक सास के ऊपर क्या है। इस चीज की समझ होना बहुत जरूरी है। तो आजकल हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है, हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है, इस चीज से बिल्कुल अलग जा रहा है। एक बेटा जो है अपने बाप के अपोजिट जवाब दे रहा है, फादर अपने बाप के अपोजिट जवाब दे रहा है। आप उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कुछ और वो कर रहा है कुछ और। बेटा को छोड़ दीजिए, यहां तक बहू, वो भी कोई जमाना था कि जब बहू शर्मा करके ससुर के सामने आया करती थी। वो भी कोई जमाना था जब बड़े ताजुब और क्या कहते हैं ना, बड़े ऐसा लगता था कि बड़े परोसा हुआ है, बड़े संस्कारी घर का माहौल है, वो तो उस तरीका की बहुएं आया करती थी। आज देखिए बहू सास के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है नहीं, बहू सास के ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है जिसने उसको पति का जन्म दिया, उसके पति को जन्म दिया, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रही है। तो ये चीजें मैच्योरिटी में शामिल नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आप मैच्योर नहीं है। चाहे फिजिकली आप कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी मोटा ताजा हो, कितना भी आप हैंडसम हो, कितना भी आप पहनावा ओढ़ाव पर जितना भी खर्च कर रहा हो, उससे मैच्योर नहीं होता आदमी। अंदर की खर्च, आपके अंदर की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, इस चीज से आदमी मैच्योर होता है। उम्मीद करता हूं आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस कंसेप्ट को बनाने के लिए, इस टॉपिक को बनाने के लिए हमने बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया था, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। तो इस मेहनत का फल, इस सब्र का फल हमें सब्सक्राइब के रूप में दे। लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट में बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक लाऊं। इन डिस्क्रिप्शन पे हमारे 2 वीडियो आएंगे, सजेस्ट करेंगे मैं आपको, वो भी वीडियो आपके लाइफ के लिए बहुत ही वैल्यूएबल साबित होने वाली है। और हमारी क्या कहते हैं, आई बटन में भी 3 प्लेलिस्ट आने वाले हैं, आप चाहे तो उसको भी दे सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट सीरीज बाय सीरीज क्या कहते हैं ना, हाउ टू डेवलप योर पर्सनालिटी, यानी कि अपने जिंदगी में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ऐसे हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 3 प्लेलिस्ट है, आप जाकर के चेकआउट करो। उसका रीनेम भी हो गया, नेम चेंज भी हो गया होगा शायद अब तक। तो आप जाकर के चेकआउट करो, जो प्लेलिस्ट आपको पसंद है वो उस प्लेलिस्ट को देखो। तब तक के लिए इतना ही। एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी का निवाला तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला।